हेलो एवरीवन भाई सब लोग अभी ना बहुत सारा टेंशन है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेल्सी लॉट ऑफ लॉसेस ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट ऑन द वे होपफुली हो जाए लेकिन स्ट्रेस ऑफ ला लीगा टाइटल रेस जी भाई का भी है तो भाई इट इज अ वेरी बिग एक्सक्यूज टू कम एंड एंजॉय मिड वीक यूसीएल फुटबॉल लेकिन जी भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज इज इट रियली स्ट्रेस फ्री क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियल मैड्रिड का होने वाला है इट माइट अफेक्ट द टाइटल रेस आफ्टर ऑल नहीं वेल यस यार देखिए एडवांटेजियस पोजीशन डेफिनेटली है बट आई विल नेवर बी स्ट्रेस फ्री। देखो जब तक ये सीजन एंड नहीं होता है तब तक तो स्ट्रेस फ्री कोई भी बारसा फैन नहीं रह सकता है, मैड्रिड फैन, एथलेटिक फैन। बिल्कुल गाइस भाई डिस्क्लेमर है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी किक ऑफ होने ही वाला है लेकिन लेट्स सी क्या होता है लेकिन वी आल्सो हैव मिलान हम दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर भी है विल कम टू मिलान डू और डाई एकदम टाई है नॉकआउट फिक्सचर्स है यहाँ पर सेकंड लेग वी हैव टू बिगिन कहीं ना कहीं जैसे हमने बोला रियल मैड्रिड होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी मतलब द मॉडर्न डे यूसीएल राइवलरी आप बोल सकते हैं फॉर श्योर और फर्स्ट लेग में जो हुआ है कहीं ना कहीं वो don't cry your hearts out has paved the way फॉर रियल मैड्रिड आप बोल सकते हो एक चीज तो गारंटी है ना जी भाई बने हुए में कोई ऐसा कुछ बैनर तो आने नहीं वाला है आपको लगता है कुछ आएगा आई एम नॉट सो श्योर अंकित भाई, क्या पता चला कि डोंट क्राई योर हार्ट्स आउट को लेकर उन्होंने कुछ और बना दिया। वहां पे पता चला एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है बर्नबू पे रॉबरी लिखे हुए और वहां पे एक्चुअली रॉड्री बरी लिखा हुआ है उस पे। तो दे कैन गेट क्रिएटिव, यू नेवर नो, इट वुड बी फन। आई मीन लाइक बैंटर्स है, ठीक है, थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट है बट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल यार। तो आई रियली होप कि गेम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल नो टू वेज अबाउट इट और अगेन आप डिस्काउंट नहीं कर सकते मैन सिटी को स्पेशली कंसिडरिंग गेटिंग इनटू दिस गेम भले जो धो डाला है न्यूकासल को यू हैव टू से कहीं ना कहीं मतलब लगी वो मैन सिटी ऑफ द ओल्ड एटलीस्ट उस गेम के लिए मतलब व्हाट आर चांसेस कितना चांसेस दे रहे हो आप मैन सिटी को इस गेम में वेल यार अंकित भाई, आई थॉट कि ये जो बीच में एक सैंडविच बनी हुई ना कि मैड्रिड न्यूकासल, आई थॉट कि ये न्यूकासल गेम उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा बिकॉज वी नो कि न्यूकासल कैसे फुटबॉल खेलती है, इट्स अबाउट एग्रेशन, इट्स अबाउट विनिंग दो सेकंड बॉल्स, इंटेंसिटी। बट after that defeat of Real Madrid, Man City का approach and the way they played in that Newcastle game और जिस हिसाब से उन्होंने उस एक aggression intensity भरी midfield को thwart किया, मतलब like they made Tonali redundant, they made Guimaraes who has been playing really well redundant, Joey Willock को half time पे हटाना पड़ गया because वो compensate नहीं कर पा रहे थे। City was really running circles around them। तो एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे, बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस लगी सिटी की एंड इसका श्रेय ऑब्वियसली आपको जाता है निको गोंजालेस जो वहां पे एक मिनी रॉड्री वाले रोल में खेल रहे हैं। आई मीन नो कंपैरिजंस देयर, ही इज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर बट वाओ लाइक अच्छा था, बेस रेस्ट डिफेंस अच्छा था। दे वुड हैव लव्ड द क्लीन शीट बाय द वे एंड मार्माउश भाई लाइक फटा है बंदा, लाइक नाउ यू कैन सी कि व्हाट दिस गाय कैन डू एंड एक ट्रू टू स्ट्राइक पार्टनरशिप ऑफ हालैंड जो कि स्पेस बनाता है दूसरे प्लेयर्स के लिए एंड नाउ दे हैव समवन प्योर लीथल फिनिशर विद पेस running in behind, not just your adapted number 10। तो अगेन क्रेजी मैन सिटी को जरूरत भी है 3-2 का ट्रेल हो रहे तो दे हैव टू काइंड ऑफ गो फॉर इट। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि कहीं ना कहीं मार्मोश विल बी अ स्टार्टर इस गेम में तो फॉर श्योर मुझे लगता है। लेकिन विल टॉक अबाउट स्टार्टिंग 11 इन डिटेल क्योंकि रियल मैड्रिड का जो हुआ है द वीकेंड येट अगेन मतलब रेफरी कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स एफ ऑफ वर्सेस एफ यू हुआ है लेकिन आज सुनने में आ रहा है द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग की मतलब बेलिंगहम कुड गेट अ लेंथी बैन एज वेल एज ये सच है कि रियल मैड्रिड एक्चुअली कंसीडरिंग नॉट बीइंग इन ला लीगा डेफिनेटली थ्रेट है। कम ऑन, ये इम्पॉसिबल है। आई मीन लाइक ला लीगा विदाउट रियल, नहीं कम ऑन, नहीं मुझे नहीं लगता। आई मीन ये बड़े गुस्से में लोग बात कह जाते हैं, अरे यार नहीं मैं अब से तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, नहीं आई विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल एनी मोर। तो होती हैं चीजें ऐसे जो आप स्पर ऑफ द मोमेंट में कह जाते हो बट आई थिंक अबाउट हाँ मतलब बैन का तो डेफिनेटली अंकित भाई है सीरियस है। आई मीन सी मुझे ऐसा लगता है ना कि व्हाटएवर हैज हैपेंड इन ला लीगा विद द रेफरी, मैड्रिड का लेटर लिखना आरएफईएफ को एंड देन इससे पहले तक न्यूज आई थी कि रेफरीज बार्सिलोना हैज बॉट द रेफरीज द होल नेग्रेरा केस एंड एवरीथिंग। अल्टीमेटली वो प्रूव हुआ कि देयर वाज नो सच थिंग लाइक दैट एंड ये काफी सारी चीजें रेफरीज के अराउंड सोल्व कर रही है एंड नॉट जस्ट मैड्रिड। आई थिंक नाउ मैड्रिड फैंस वुड रियलाइज कि बार्सा फैंस कैसा फील करते थे बिकॉज़ देयर वर मेनी मोमेंट्स जो कि हमारे अगेंस्ट में हुआ है सिमिलर। मतलब मैं आई कैन पिच इन एज अ न्यूट्रल ना क्योंकि मुझे लगता है मतलब हम तो प्रीमियर लीग को गाली देते हैं, ला लीगा तो उसका भी बाप है इन टर्म्स ऑफ बैड रेफरिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल इतना मतलब और मैड्रिड हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट 2 गेम्स में बिल्कुल आप बोल सकते हो राइट अंकित भाई, दे हैव बीन सिनेरियोस ऑन बोथ द साइड्स एज वेल। अब देखोगे मतलब कि देयर हैव बीन लाइक डिस्क्रिपेंसीज बहुत
बहुत हुई है। अब देखो, जो रेड कार्ड मिलना था वो नहीं मिल रहा, जो जो मिलना नहीं चाहिए था वो मिल रहा है। प्लस वो एस्पेनॉल वाला गेम जहाँ पे किलियन एम्बापे के पैरों पे पीछे से टैकल आ रहा है, दैट वाज क्लियर। आई मीन कम ऑन, वो बहुत क्लियर रेड था। द गाय हु लंज्ड ऑन किलियन शुड हैव बीन सेंट ऑफ। अल्टीमेटली ही इज द गाय हु गोज एंड स्कोर्स द विनर। तो कम ऑन, अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन। तो होगा ही होगा, एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू। स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन गुड, बट अब देखो यार, बैन तो लाइक वही है, ला लीगा, द रेफरी एसोसिएशन इज ट्राइंग टू सेट अप एक प्रेसिडेंट कि भाई ओके, दिस इज नाउ द रूल्स, आप ऐसे से बिहेव करोगे, ठीक है। आई एम ऑल विद प्लेयर्स बिहेविंग नाइसली, बट यार ये थोड़ा एक्सेसिव है। बट लेट्स सी कि क्या होता है अल्टीमेटली। लेकिन इट कुड बी एन एडवांटेज ना, जैसे मैं बोल रहा था ना, जो कर रहा था शुरुआत में कि फॉर मी कहीं ना कहीं इट्स एन आउटलेट। ये यूसीएल इज लाइक भाई स्ट्रेस फ्री थोड़ा देख पाऊंगा, वो अलग बातें मिलान पर आएंगी, बट जनरली स्पीकिंग फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर पा रहा हूँ इस सीजन में। वो चीज ला लीगा में नहीं कर पा रहे रियल मैड्रिड, उनके लिए है यूसीएल। क्योंकि आप देखो तो फॉर्म एकदम अलग है। आई नो यूसीएल में भी इनिशियली दे स्ट्रगल, लेकिन आप देख सकते हो एक सेंस ऑफ सेकंड हाफ में आप देखते हो कि एक फ्रीली वो खेलते, दैट इज द सेंस। तो डू यू एक्सपेक्ट एनी मेजर चेंजेस अपार्ट फ्रॉम रूडिगर? आई बिलीव इज कमिंग बैक, कंसिडरिंग कि 3-2 है, मतलब अप्रोच कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? एक चीज श्योर है, जो अभी तक आज दिस पॉइंट ऑफ शूटिंग इस वीडियो की जो न्यूज है कि वास्केज वोंट बी रश बैक टू प्ले द राइट बैक रोल। मतलब दैट मींस कि अगेन फेदी वाल्वर्दे खेल रहे हैं राइट बैक पे। तो हो सकता, मतलब आई डोंट नो कि तब तक मैच टाइम तक कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है वास्केज फिट हो जाए, ग्रीन लाइट मिल जाए, बट आई थिंक रूडिगर खेलेगा, अलाबा नहीं अभी खेलेंगे। बट इसके अलावा अगर फेदी वाल्वर्दे राइट बैक खेल रहा है, दैट मींस कि मिडफील्ड में अगेन वी विल सी कामाविंगा और चुआमुनी प्ले देयर, बिकॉज रूडिगर खेल सकता है सेंसो के साथ। सो दे नीड दैट ग्रिट इन दैट मिडफील्ड। अगर वो नहीं, देखो फेदी वाल्वर्दे होता वहां पे, वास्केज राइट बैक होता, तो फिर आई वुड हैव सेड कि हाँ फाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि फेदी पुश्ड आउट राइट साइड हो जाएंगे राइट बैक के रोल में, तो यहाँ मिडफील्ड में एक आपको मसल चाहिए, ठीक है। यू नीड somewhat like a BBC, and I really hope कि भाई, because you need someone to be there to win the balls against City, because वो फिर वापस से कंबाइन करने लग मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि एक टेम्पटेशन तो होगी कंसिडरिंग जो ला लीगा में हो रहा है, और इट्स अ प्लेऑफ सेकंड लेग एट होम, यू नीड एक्सपीरियंस आउट देयर, मतलब वो भी एक फैक्टर है। तो मतलब डोंट टेल मी कि यू विल गो फॉर द लेग्स वर्सेस एक्सपीरियंस, क्योंकि मॉड्रिच कार्लो एंचेलोटी का वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट से टेम्पटेशन तो होगी, मतलब इस गेम के लिए पर्टिकुलरली। पिछले मैच में मैं सरप्राइज था, पड़ेगा। एग्जैक्टली अंकित भाई, पिछले मैच में मैं सरप्राइज था व्हेन ही स्टार्टेड सेबायोस नॉट मॉड्रिच। मतलब आई वुड हैव बेट माय हाउस कि वो मॉड्रिच को स्टार्ट करेगा, गिवन कि वो कार्लो एंचेलोटी है। पिछले मैच में मॉड्रिच डिड प्ले, वो जो पूरा रेड कार्ड वाला फियास्को वाला सीन हुआ था, दैट टेल्स मी कि हो सकता है इस मैच में वो शायद ना खेले, फिर से हम सेबायोस को देखें, क्योंकि इट्स नॉट टू बैड। सेबायोस हैज बीन वेरी गुड फॉर रियल मैड्रिड लेटली, बट पार्टनर कौन कर रहा है सेबायोस को यहाँ पे? तो कामाविंगा हैज बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द, कह सकते हो आप स्कोर लाइंस कह सकते हो, आप परफॉर्मेंस कह सकते हो, बिकॉज लेटली पेनल्टीज गिव अवे किया है, रैश फाउल्स गिव अवे किया है। बट मेरे ओपिनियन में एज अ न्यूट्रल आई थिंक ही हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज एक डिफरेंट डायनामिज्म प्रोवाइड करता है टीम में, एंड दे आर बेटर विद कामाविंगा अपार्ट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड रैश फाउल्स। उसकी वो प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड। नहीं, आप आई हियर यू जो आप बोल रहे हो, बट एट द सेम टाइम मतलब आप देखो तो हालैंड भी आई थिंक एक स्लाइट नॉक था। आई थिंक he'll be pretty much sure he'll be more than fine इस गेम के लिए, तो नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन विनिशियस जूनियर, अब ये एक मोमेंट होने वाला है फिर से। आई थिंक देयर विल बी बहुत सारे अवे फैंस होंगे, विल प्रोबब्ली यू नो बूज होंगे एक्सेट्रा, आपको पता ही वो सब होगा। बट प्रूव अ पॉइंट तो उन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट असिस्ट के साथ कर दिया है। मतलब वुड यू से दैट मोर और लेस इट्स अबाउट जस्ट विनिंग द गेम, राइट? तो आपको क्या लगता है, मतलब आउटलेट की तरह में आप यूज करोगे विनिशियस जूनियर को फ्रॉम मिनट 1, कि बेसिकली स्पीकिंग यू नो यू डू अ मोर ऑफ डिफेंसिव वर्क, क्योंकि इस गेम में काफी जरूरत पड़ सकती है उसकी भी? नोइंग रियल मैड्रिड अंकित भाई, दे नेवर गो बैक। अब लीड लेने के बाद मुझे लगता नहीं इवन बर्नबू पे वो सेट बैक करेंगे। आई थिंक वो जैसा उन्होंने खेला है एतिहाद पे, आई थिंक मोर और लेस वही अप्रोच होगा। उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आई थिंक फर्स्ट टाइम व्हेन दे हैव वन द फर्स्ट लेग, और आई वाज रीडिंग 39 मैचेस में से अवे दे हैव एक्चुअली 37 में दे हैव एक्चुअली गॉट अ विक्ट्री इन द सेकंड लेग, व्हेयर एज मैनचेस्टर सिटी उनका अच्छा नहीं है। मतलब फॉक्स सिटी फैंस आउट देयर 4 बार ट्रेल की और चारों बार बाहर गए। वही चीज है। और लाइक यू सेड कि लाइक अवे फैंस होंगे, विसल्स एंड बूज हो सकते हैं, बट अंकित भाई बिलीव मी, मैड्रिड फैंस एट द बर्नबू विल नेवर लेट दैट हैपन। वो सिटी फैंस, अब जो भी जितने भी आए नंबर्स में यहाँ पे, मैं वो ओल्ड स्टेटिंग जोक्स नहीं मारने वाला, अरे सिटी के भी फैंस है क्या, बट यूसीएल में 2025 आते हैं, बट बर्नबू है, ठीक है, अच्छे की वहां पे हवा निकल जाती है, ठीक है, अनलेस यू आर एफसी बार्सिलोना, बट कम ऑन।
Jokes aside, it is the freaking Bernabeu, and I have seen that experience मैंने live किया है उस atmosphere को. बहुत ज़्यादा intimidating होता है, खासकर वो छत बंद हो गई. But City है यार, come on, we are talking about एक experienced team, treble winners, back to back Premier League winners and everything. But yes, थोड़ी सी एक new breed City है. Khusanov coming in, जो कि बंदा इंग्लिश नहीं बोलता है. Seen the clips जहाँ पे पेप गॉर्डियोला उसको एक्चुअली अपनी बॉडी के मूवमेंट से बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, बिकॉज ही कांट स्पीक इन इंग्लिश. बता दैट वाज फनी. निको इन हेयर मार्माउश. तो डिफिकल्ट गेम होगा सिटी के लिए, बिकॉज पहला तो अवे है, दूसरा 3-2 की लीड उनके पास है. तो लेट्स सी. मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें आई थिंक मार्मोश और आई बिलीव निको तो डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है नेथन आकी माइट एक्चुअली कंटिन्यू और लुइस डियाज सॉरी रूबेन डियाज इज आल्सो फाइन. तो मुझे नहीं लगता वहां पर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो इट वाज ऑल द लास्ट 5 मिनट्स ना. नहीं तो मैन सिटी का ही गेम था फर्स्ट लेग में भी, जोक्स अपार्ट. और स्टोन्स आई नो मिडफील्ड में खेले थे, लेकिन निको ऑटोमेटिकली आ जाते वहां पर. तो आई डोंट सी मेजर चेंज. बट प्रेडिक्शन टाइम भाई, लेट्स गो फॉर इट. क्या लगता है कौन होगा डिफरेंस मेकर? हु विल क्राई? डिफरेंस मेकर ऑब्वियसली अंकित भाई. जब किलियन एम्बाप्पे पिच पे है एंड ही हैज बीन इन हॉट स्कोरिंग फॉर्म, रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, उसका बंदा ही इज फ्लाइंग हाई एट द मोमेंट. चैंपियंस लीग है, विनीशियस जूनियर को इग्नोर नहीं कर सकते. बट आई एम गोना गो विद एक अंडररेटेड प्लेयर, रोड्रिगो. आई थिंक रोड्रिगो अगेन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड द वे दे हैव बीन प्लेइंग. तो एक डिफरेंस मेकर, एक थ्रेट. अगेन मैन सिटी है तो सिटी के अगेंस्ट ही हैज ऑलरेडी डन इट बिफोर. आई एम गोना पिक रोड्रिगो, एक थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर. फेयर इनफ. और ऑब्वियसली मैं अस्यूम कर रहा हूं आप जा रहे हो रियल मैड्रिड के साथ ही. आई डोंट सी एनी मेजर सरप्राइजेस. मैं जाना चाहूंगा, आई नो एक्स कहीं ना कहीं कनेक्शन है मेरे साथ, लेकिन आई बिलीव सो तीबो कोर्टवा विल बी वेरी वेरी क्रूशियल. और उसके वो है मतलब वन ऑफ दीज नाइट्स, और आपको पता है ही कुड बी द डिफरेंस मेकर, क्योंकि मुझे लगता है सिटी ही धावा बोलेगी डिस्पाइट बीइंग एट द बर्नाब्यू. तो गेम विल बी दैट वे. बट आई एम आल्सो गोइंग, मैं कहीं ना कहीं भाई इस बार नो लड़ाई झगड़ा हैपनिंग. वी आर गोइंग विद रियल मैड्रिड विक्ट्री. लेकिन सिटी है तो भाई यू कैन नॉट काउंट देम आउट. एज अ कहीं ना कहीं मैं घुसेड़ रहा हूँ चेल्सी फैन, मैं चाहता हूँ सिटी जाए, नथिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड. इनफैक्ट मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर एंचेलोटी के साथ है, सच बोलूं तो. ओनली क्योंकि वो वहां पर बिजी हो जाएंगे तो होपफुली दे विल ड्रॉप सम पॉइंट्स जो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर सी मैच आ रहा है रियल मैड्रिड का. लेकिन क्विकली बाकी जी भाई, मतलब ऑब्वियसली देयर आर वेरियस मैचेस. देखो पीएसजी तो जा रही है भाई. आई नो दे एंजॉयड ब्रेस्ट बट इट डिडंट कम टू एनी फ्रूइशन. लेकिन कोई नहीं, बिग अप्स टू देम. बाकी डॉर्टमंड जा रहे no two ways about it. And I think सरप्राइज हो सकता है. आपको लगता है फाइनवुड करे वापस, मतलब मिलान के घर पे? आई नो 1-0 विदाउट मैनेजर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो फर्स्ट लेग में उन्होंने किया. आई नो मैन्योन मिस्टेक्स करता नहीं है, लेकिन क्या लगता है, मतलब वीकेंड में भी 1-0 ही विक्ट्री हुआ. ऑफ कोर्स एक्स फाइनवुड गाइस स्कोरिंग अगेंस्ट वेरोना इन द वीकेंड. लेकिन कॉन्फिडेंट कि मिलान कर सकती है, ऑल्दो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रिसेंटली, ट्रेलिंग इन द सेकंड लेग इन द चैंपियंस लीग, व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग. लास्ट था वो काका वाला आई बिलीव मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला परफॉर्मेंस, उसके बाद उन्होंने किया नहीं है. कम ऑन यार अंकित भाई, आप अगर मुझसे पूछ रहे हो कि इफ आई वांट एसी मिलान टू गो फर्दर, यस आई डू ऑलवेज यार. बट जैसा फेनूड खेली थी उस मैच में, और जैसा फेनूड पिछले मैचेस में खेलते आ रही है, बायर्न वाला गेम ले लीजिए, जैसा मिलान खेल रही है, आई मीन लाइक दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली डू इट लाइक 100%. एंड ऑब्वियसली सो बिकॉज कोंशिकाओ जस्ट अभी आए हैं फ्रॉम डिफीटिंग इंटर मिलान, यूवेंटस, एंड देन वो जो मैचेस हमने लास्ट देखे, पार्मा वाला लेट जो उनका कमबैक एंड ऑल था. बट लास्ट वाले मैच में भी नॉट वेरी क्लिनिकल. हालांकि थोड़ी सी अच्छी कनेक्शन दिखी मुझे लियाओ एंड ऑल की. पुलिसिक एंड लियाओ डिड नॉट स्टार्ट सेकंड हाफ में, तो दे लुक बेटर. लेकिन एक चीज मैं क्विकली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना वो चेंज इन सेटअप जो हुआ है ना विद जॉ फेलिक्स ऐसा बंदा है ना कुछ दिखाई देता है. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इट्स नॉट वर्कड इन देयर फेवर अभी तक एटलीस्ट. ऑल्दो पहले मैच में स्कोर किया था आई नो, लेकिन मूसा आप देखो तो अभी वो दोनों रोल खेल रहा है. ही इज प्लेइंग वाइड और एज वेल एज नंबर 6 भी खेल सकता है. तो वो ही इज बैक बाय द वे फ्रॉम सस्पेंशन, तो वो हेल्प करता है. आई वुड प्रेफर मूसा. अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फेलिक्स या मूसा या कौन, तो भाई मेरे लिए तो आई वुड गो विद यूनुस मूसा बिकॉज ही हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम. और फेलिक्स की बात हम जानते हैं, मतलब come on, when was the last time Felix decided a big game? And he has just come in. Like, good for him to come off the bench, but nothing against him. He would be a good player for them in the upcoming fixtures. But abhi ke liye, go with your Fofana, Rangers, Musa, if he's there. क्योंकि RLC भी नहीं है तो आपको legs चाहिए, मतलब you need the legs. और कहीं ना कहीं I think मिलान का वही रहा है. Off late it's Pulisic, but it used to be Leao, वो भी अच्छा कर ही रहा है technically speaking. तो I think those two are the main outlets along with Theo on the wing as a fullback. तो आई थिंक वही रहेगा टैक्टिक. मतलब अगेन डिफिकल्ट टू कॉल है, लेकिन मुझे लगता है विक्ट्री तो आएगी, लेकिन ये वाला जा सकता है एक्स्ट्रा टाइम. आपका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है?
हो सकता है। देखो ऑनेस्टली आई वुड लव टू सी मिलान गो, बट जैसा किया है सिनेरियो, यार कोचिकाओ करेगा यार अपनी टीम को, जैसे ड्रिल किया था ना उसने इंटर के अगेंस्ट, देखो कमबैक किया उन्होंने, तो कम ऑन, मतलब इट इज दैट सच काइंड ऑफ अ नाइट जहाँ पे आपका होम है, आपके फैंस हैं, एंड यू वुड वांट टू प्ले फॉर द बैच, यू वुड वांट टू प्ले फॉर द फैंस जो कि आ रखे हैं आपके स्टेडियम में, तो आई विल गिव देम दिस विन, बट ये हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम में जाए गेम, बट लेट्स गो फॉर मिलान यार, कम ऑन हाँ यार। फाइनली मिलान ही आई थिंक विल एज। व्हाट अबाउट द अदर इटालियन साइड, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है। यूवेंटस 2-1 जीती थी, लेकिन अभी पीएसवी के घर पे तो मतलब मैं तो यहाँ सरप्राइज जा रहा हूँ। मतलब आई एम गोइंग विद द पीएसवी विक्ट्री। आई नो बिग विक्ट्री द वीकेंड बाय द वे यूवेंटस का, Yeah. ऑब्वियसली इंटर के अगेंस्ट। एंड भाई कोलोमोनी भी ऐसा खेलता है आज तक फुटबॉल, मतलब क्या ही बोले। लेकिन मतलब टू बैक बिग विक्ट्रीज। आई नो एक ड्रॉ इज मोर देन इनफ फॉर देम टू प्रोसीड फर्दर, लेकिन क्या लगता है आपको पीएसवी कर पाएगी? पीएसवी का है, प्लेयर्स तो है, प्लेयर्स है नहीं, अंडरमाइन करना अच्छी बात नहीं होगी यहाँ पे, आई एम प्रीटी श्योर कि ये बात थियागो मोटा भी अपने प्लेयर्स को कह रहे होंगे, और पीएसवी इज नोन टू डू दिस काइंड ऑफ अपसेट, और भाई हालांकि पिछले मैच में दे लॉस्ट 2-1 यार, बड़े मतलब टफ गेम होने वाला है यार, इधर हो सकता है एक अपसेट जो कि यू नो लाइक बिग पॉसिबिलिटी है, और यूवेंटस ने ऑल्दो कल खेला इंटर के अगेंस्ट, यार फर्स्ट हाफ बहुत गंदा था यूवे का, लाइक खुल रही थी अलग तरीके से इंटर मिलान, बस लाइक अनलकी मैं कहूंगा इंटर को कल के मैच में, अनडिसाइसिव कहूंगा एक्चुअली, बट इफ यूवे जैसा परफॉर्मेंस दे रही है डिफेंस में यार, रेनाटो वेगार्ड, अंकित भाई, come on, Chelsea is going with defensive problems, left, right, center. This is what Renato Vega can do actually. Come on, पिछले 3 वो मैचों में फेलिक्स के बंदा बात किए थे क्या, ना, पहला महीना सही रहता है उसका, वही सीन लग रहा है अभी तक। देखते हैं, ही इज वेरी यंग टू जज ऑन दैट, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप सही absolutely. बोल रहे हो। बट लाइक कम ऑन, मतलब देखो वो कर क्या रहा है ना, दे इज डूइंग घाटी टॉप कम, मुझे लग रहा है कम्बियासो खेलेगा उधर, टिमोथी वेगा यार वो राइट बैक खेल रहा है, हाँ, मतलब क्रेजी है, आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस डिफेंसिवली वो बहुत डिफिकल्ट है बीट करना यूवेंटस को, लेकिन यस, पीएसवी करती है, गोल्स करती है, और अगेन एट होम है। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एज दे रहा हूँ क्योंकि यूवेंटस डजंट हैव टू मेनी गोल्स उनके पास, तो मैं तो मतलब मुझे लग रहा है दैट इट माइट जस्ट बी अगेन लाइक मिलान वाला गेम, इट कुड गो टू एक्स्ट्रा टाइम, और फिर बिकॉज वो घर पे खेल रही है, आई एम गिविंग देम द एज। 1-1 जैसा लग रहा है मुझे अंकित भाई, आई फील लाइक कि पीएसवी स्कोर करेगी और यूए निकाल लेगी गोल कहीं ना कहीं से, बिकॉज they have been doing this in the past. They've got players जो कि मतलब एक गोल दो गोल पॉप कर सकते हैं, पता नहीं क्यों अपसेट जैसी फील आ रही है, बट लेट्स सी फन ज्यादा होगा अगर अपसेट हो जाए, मतलब पीएसवी के लिए इट वुड बी वेरी मैसिव, बट देखो क्या होता है। तो भाई 1-1 जा आई रहा हूं थिंक मैं, फाइनली आप जा रहे हो, मुझे ऐसा गट फीलिंग क्यों आ रही है, आप जा रहे हो कि एटलांटा गेटिंग द अपसेट देन फ्रॉम क्लब ब्रुज, जो हुआ है फर्स्ट लेग में, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। एक तो आना है अपसेट। यार देखो बायर्न तो हार नहीं रही सेल्टिक के साथ, वो तो नहीं, पक्का है, और अच्छा चलो पीएसजी और डॉर्टमुंड का अंकित आपने भाई, बोल दिया। अगर अपसेट अगर आ रहा होगा ना, तो आई विल गो फॉर अपसेट इन पीएसवी यूए दैन अटलांटा, बिकॉज आई वांट टू सी एटलांटा गैस्परिनी टीम डिफिकल्ट टू गो बीट है। फॉरवर्ड, बिकॉज लुकमैन के ऊपर डिपेंड करता है इफ ही इज गोना बी फिट और नॉट, आ जाएगा इन टाइम तो ही वुड बी अ वेरी बिग एडिशन फॉर द टीम, बट यार गैस्परिनी उस मैच में, और यार वो बड़ी अनफेयर पेनल्टी थी वो टुवर्ड्स द एंड जो क्लब ब्रूज को मिली ना, मतलब दिस इज नेवर अ अनफेयर पेनल्टी, अनफेयर लगा मुझे काफी, तो लेट्स सी, इट्स गोना बी अ गुड गेम एक्चुअली, क्लब ब्रूज अटलांटा बहुत टॉप गेम होने वाला है, अपसेट आई थिंक यूए का होगा, मतलब द क्लब का स्ट्रक्चर देखो, पीएसवी को देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसवी, आई थिंक यहाँ पे अपसेट पॉसिबल है, अटलांटा वाला कम ऑन एक शॉकर होगा फॉर मी अगर अटलांटा नहीं निकाल पाए यहाँ पे, तो दे आर नोन टू आउटस्कोर टीम्स, एज यू से, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है वो तो डिफिकल्ट है, बट आई थिंक बेनफिका मोनाको भी, आई थिंक लेट्स गो विद बेनफिका। आई डोंट थिंक वहां कुछ मेजर सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि बेनफिका का वही अवे लेग डिफिकल्ट हो सकता था, वहां पर उन्होंने विक्ट्री ले लिया है। काफी इंप्रेसिव प्लेस है वहां पर भी, लेकिन वील बी देयर नो मैटर व्हाट। थैंक्स जी भाई, कमिंग अलोंग फॉर श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, वेलकम ब्रेक मिडवीक में, लेकिन भाई मिलान ज्यादा स्ट्रेस मत करना, ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो रखा है, बट कोई नहीं, ऑल द बेस्ट टू ला लीगा फैंस, क्योंकि काफी सारा अभी खुलने वाला है अलॉन्ग विद सीरिया फैंस आफ्टर दिस मिडवीक, एंड वी विल सी यू एट द अदर एंड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अंकित भाई। गाइस।